से इंसान तकरीबन 15 मिनट तक जिंदा रह सकता है। इसी तरह इन्हें वहाँ 3 गैस मास्क मिल जाते हैं, लेकिन मसला यह था कि छत का दरवाजा खोलने के लिए इन्हें रिसेप्शन तक चाबी लाना जरूरी थी। ली काफी परेशान हो जाता है क्योंकि रिसेप्शन तक पहुंचना बहुत खतरनाक था। तभी इसकी नजर सामने मौजूद एक दूसरी बिल्डिंग पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि किसी तरह इस बिल्डिंग तक पहुंच जाए तो वहां से अपनी बिल्डिंग की छत तक जाया जा सकता है, क्योंकि इस दरवाजे को बाहर की तरफ से भी खोला जा सकता था। ये सोचते ही ली एक प्लान बनाता है और अपनी बिल्डिंग की खिड़की का शीशा तोड़ देता है ताकि दूसरी बिल्डिंग तक जाने का रास्ता बनाया जा सके। इसके बाद वो अपनी कमर पर एक मजबूत रस्सी बांधने लगता है। दरअसल ली कॉलेज के दिनों में एक माहिर रॉक क्लाइंबर रह चुका था, इसलिए इसे अच्छी तरह मालूम था कि खतरनाक जगहों पर कैसे चढ़ना और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कैसे जाना है। ली की फैमिली इससे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक काम था। जरा सी गलती इसकी जान ले सकती थी, लेकिन ली ये सब की बातों की परवाह नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि इनके पास जिंदा रहने का यही एक आखिरी रास्ता है। इसके बाद ली एक लंबी छलांग लगाता है। खुशकिस्मती से सामने वाली बिल्डिंग के किनारे को पकड़ लेता है। फिर वो रस्सी के दूसरे सिरे को मजबूती से बांध देता है और दीवार के सारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगता है। इसका कदम ये सब देखकर हैरान रह जाता है और मोबाइल से इसकी वीडियो बनाने लगता है। ली मुसलसल ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद इसकी रस्सी खत्म हो जाती है। अब इसे अपनी हिफाजत की रस्सी खोलकर बगैर किसी सहारे के ऊपर जाना था, जो इंतहाई खतरनाक काम था। जरा सी गलती इसे सीधा मौत के मुंह में ले जा सकती थी, लेकिन ली हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बॉडी से रस्सी खोल देता है और बगैर किसी सेफ्टी के दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ होटल के लोगों का एक बहुत बड़ा मुजस्मा लगा होता है। ली इसे मजबूती से पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर खुद को छत तक खींच लेता है। अब वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन वो जानता था कि इसकी हिम्मत से कई लोगों की जान बच सकती है, इसलिए वो आखिरकार छत तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और बाहर से दरवाजा खोल देता है। अब सब लोग छत पर आ जाते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि हेलीकॉप्टर आकर इन्हें बचा लेगा। सब लोग अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से इनकी लाइट साफ नजर नहीं आ रही थी। तभी यूई एक आइडिया देती है और सबको कहती है कि हमें एच की शक्ल में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एच का मतलब हेल्प होता है। फिर सब लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इस शक्ल में खड़े हो जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम समझ सके कि यहाँ लोगों को मदद की जरूरत है। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता है क्योंकि मोबाइल की रोशनी बहुत कमजोर थी। तभी यूई के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो नीचे जाकर होटल के साइन बोर्ड की बड़ी लाइट्स ऑन ऑफ कर देती है। अब वो रोशनी इतनी तेज थी कि रेस्क्यू टीम को दूर से नजर आ जाती है और जल्दी एक हेलीकॉप्टर इनकी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम ऊपर से एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजती है और एक एक करके सब लोग इसमें बैठने लगते हैं। लेकिन जब ली और यूई की बारी आती है तो प्लेटफॉर्म ओवरलोड हो जाता है। इसी वजह से वो दोनों इसमें नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर बाकी लोगों को लेकर चला जाता है और ली और यूई छत पर अकेले रह जाते हैं। अब इन्हें अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना था, लेकिन जहरीली गैस मुसलसल ऊपर आ रही थी, इसलिए वहां रुकना मुमकिन नहीं था। वो दोनों अपने मास्क पहन लेते हैं, बाकी रस्सी अपने बैग में रखते हैं और पूरी बॉडी को कपड़ों से कवर कर लेते हैं ताकि गैस इन पर असर न कर सके। फिर वो होटल से नीचे सड़क पर आ जाते। चारों तरफ जहरीली गैस की धुंध फैली हुई थी। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन गैस वहां तक भी पहुंच जाती है, इसलिए इन्हें मजीद ऊंची जगह पर जाना था। वो एक और बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां अभी गैस नहीं पहुंची थी, लेकिन इनके मास्क भी अब तकरीबन खराब हो चुके थे क्योंकि इनमें गैस भर चुकी थी। खुशकिस्मती से इनके पास एक आखिरी मास्क का भी